अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में शदीद माली मसाइल, हम काफ़ी मुश्किलात का कर रहे हैं सामना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एतराफ़। तलबा की स्कॉलरशिप, रिटायर्ड मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के फ़वाइद देना मुश्किल, किसानों को रहतु भरोसा रकम की अदायगी। तेलंगाना ने कास्ट सर्वे कराते हुए बड़ा कदम उठाया, सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर दुरुस्त। समाजी इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर इक़दामात में सर्वे रिपोर्ट मददगार साबित होगी, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का बयान। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ SIT में हुए पेश, रिकॉर्ड कराए अपना बयान, कहा BRS दौरे हुकूमत में कांग्रेस कायदीन के फ़ोनों की हुई थी टैपिंग। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने हरीश राव की इयादत की, हरीश राव को वायरल बुखार, तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, किम्स अस्पताल बेगमपेट में इलाज जारी। अहमदाबाद में पेश खौफनाक तैयार हादसे के 5 दिनों बाद अब तक 135 महलूकीन की शनाख्त DNA जांच के जरिए मुकम्मल, 101 लाशें महलूकीन के अफराद ख़ानदान के सुपुर्द। और इसराइल ने तेहरान में रहने वाले लाखों लोगों को शहर खाली करने का दिया हुक्म, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के इमरजेंसी कमांडर शादमानी को इसराइल ने हलाक करने का किया दावा। ईरान ने आज इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के दफ्तर पर किया हमला। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एतराफ़ किया कि हम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, खासतौर पर तेलंगाना के माली बहरान के हवाले से इन्होंने ये बयान दिया। रेवंत रेड्डी के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के फ़वाइद देना मुश्किल हो गया, कॉलेज के तलबा के लिए स्कॉलरशिप की इजराई मुमकिन नहीं है, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों को लागू करना मुश्किल नज़र आ रहा है। हम इन मुश्किलात का सामना करते हुए उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। माली मसाइल के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि किसानों के लिए 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। याद रहे कि लगभग 3 सालों से तलबा को स्कॉलरशिप्स नहीं दी गई, जिससे लाखों तलबा उनके सरपरस्त तेलंगाना में फिक्रमंद है। स्कूलों और इंटर के तलबा के लिए साबिक़ में KCR हुकूमत स्कॉलरशिप की इजराई कर रही थी, लेकिन जब से कांग्रेस इक़्तिदार में आई, ये माली मसाइल की वजह से इल्तिवा का शिकार है। मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के वादे किए गए, लेकिन इस पर भी अमलावरी नहीं हुई, जिससे अवाम कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं। वाज़ेह है कि प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुनक़दा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा ने भी शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रहतु भरोसा स्कीम के तहत तमाम किसानों के बैंक खातों में माली इमदाद जमा करने के ऐलान के पस मंज़र में रियासती वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने भी बताया कि पहले दिन 2 एकड़ अराज़ी रखने वाले किसानों के खातों में फ़ी एकड़ 6,000 रुपये जमा किए गए। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने रहतु नस्लुम प्रोग्राम में ऐलान किया था कि आइंदा 9 दिनों में रियासत भर के तमाम किसानों की तकरीबन 9,000 करोड़ रुपये रहतु भरोसा स्कीम के तहत मुंतकिल किए जा रहे हैं। इस फैसले को एक अहम फैसला समझा जा रहा है। रियासत में ज़ेर काश 1.49 करोड़ एकड़ से ज़ायद अराज़ी के लिए ये माली मदद फराहम की जा रही है। तेलंगाना ने कास्ट सर्वे करवाते हुए बड़ा कदम उठाया और उसकी सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। समाजी इंसाफ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ात के लिए और दीगर इक़दामात में ये रिपोर्ट मददगार साबित होगी। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने बयान दिया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत इसी तर्ज पर कास्ट सर्वे करवा सकती है। Governments are not run through press releases. Governments are run, the decisions are declared through notifications, through government orders. Here is the Telangana GO in October 2024. And this clearly states on 3 places the word caste. So if the survey, the socio-economic survey is being done, it is being done on every caste group. This is the real intent which can be seen through this GO. Now here is the Government of India notification of yesterday. Where is the word caste? Where have they written socio-economic survey of caste groups? They haven't. So this also shows that since the BJP has always been opposed to socio-economic survey of castes, different castes, we suspect their intentions always. And these questions will be raised on the BJP because, as I said, their intentions were always suspect. So why are you emphasizing on Telangana model? For the simple reason that Telangana is a bottom-up survey. Every single resident of Telangana was involved. And therefore the report is quite accurate. Based on that report, the government of Telangana has already taken appropriate steps in the direction of social justice, in the direction of economic justice. You can see the whether it's the reservation, whether it's accommodating different groups, giving them representation in government, you will see Telangana government has already taken those steps. Therefore, that's a successful model and we expect the government of India to emulate that model.
नए रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनके क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर विवेक के साथ उनके अरकान ख़ानदान भी मौजूद थे। हाल ही में उन्हें काबीना में शामिल किया गया है और कानूनी और रोजगार वजारत की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर ने उन्हें सौंपी है। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ आज SIT के रूबरू पेश हुए और BRS के साबिक़ा दौर हुकूमत में फ़ोन टैपिंग मामलात के हवाले से अपना बयान दर्ज करवाया। बाद में महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि कांग्रेस लीडरों के फ़ोन BRS के दौर हुकूमत में रिकॉर्ड किए गए, जो कि गैर कानूनी अमल था और ये जुर्म भी है। We were doubtful, but now it's confirmed. Starting from 2022 to 2024, the former PC President Revanth Reddy and my, including near about 650 Congress leaders, phones were tapped. Our movement was tracked. This is unpolitical, undemocratic. The KTR regime have tapped our phones. They should be punished seriously. They have entered into Telegraphic Act. It is a crime. If somebody's phone have to be tapped, in a special case, only 3 days are allowed. But months together they have tapped our phones. It's a serious crime. They should be punished. And the officials, especially the retired DGP, was made intelligence chief. It was first of its kind in the country. And then chief secretary, then DGP, then law secretary, then home secretary, all have to be punished in this case. I have given my details in the last 2 years, how they harassed us, how the police used to detain us in several times, how our movements were traced. All these have been explained in detail to the officers. And the way they have taken all the Congress leaders' phones have been tapped, it indicates that they have already, the way they have run the government is totally undemocratic. They have run the government. It is very unfortunate. Leaders like PCC, then PCC President Revanth Reddy ji, Working President Mahesh Gaur ji, and myself as a city president, all our phones were being totally tapped, and they were closely monitoring our organization system also. This is very unfortunate. This kind of situations, I don't think so. It's in any state such situations have arisen, but during the tenure of BRS government, we could see this kind of activities they have done, and it is very unfortunate. And we have given our detailed statement to the consult officers, and we have also informed them what all situations we have faced during that particular time, during the time of phone tapping, what movements we were doing, and how they could stop us, and how they could stop our workers from not doing some political activities also. It is very unfortunate. Not only this, judges' phones have also been tapped, and many of our hundreds of our party workers' phones have been tapped. जिला कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना IAS ने आज एक सरकारी स्कूल वाक़ बंजराहिज़ का अचानक दौरा किया। बंजराहिज़ में वाक़ प्राइमरी स्कूल में कलेक्टर ने हिफ्ज़ान सेहत की तमाम तर सहूलतों का जायज़ा लिया। तलबा और असातिज़ा से बातचीत भी की। असातिज़ा पर जोर दिया कि वो मेयारी तालीम फराहम करें, हुकूमत के मनसूबों को कामयाब बनाने में मुकम्मल साथ दिया जाए। BRS की MLC कविता ने कहा कि बल्दी इंतखाबात से कबल BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रैल रोको एहतजाज करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने भी कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर 17 जुलाई को रियासतगीर सतह पर रैल रोको एहतजाज होगा। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल में OBC के लिए 42% रिजर्वेशन का बिल यहाँ पारित हुआ है। उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवा दिया गया है। वहाँ से राष्ट्रपति जी के एसेंट के लिए अभी वहाँ पे रुका हुआ है। हमारा ये डिमांड है कि इमीडिएटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनिशिएटिव लेके इस बिल को पारित करके वापस भेज दे, ताकि यहाँ के हमारे लोकल बॉडी इलेक्शंस में OBC का 42% कोटा जो है वो पूरा हो सके। अगर इसमें देरी होगी तो हम यहाँ तेलंगाना के जितने भी OBC समाज के लोग हैं, हमने ये तय किया है कि जुलाई 17 तारीख को तेलंगाना से एक भी रेल को हम दिल्ली की तरफ गुजरने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में हम रेल रोको करेंगे और हमारे OBC समाज का जो डिमांड है वो केंद्र सरकार तक पहुंचने का हम समझते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव जरिया है। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय OBC।
साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने हरीश राव की इयादत की। याद रहे कि BRS लीडर हरीश राव की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें बेगमपेट के किम सनशाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। KTR ने कहा कि वायरल बुखार में मुब्तला हरीश राव जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि डॉक्टरों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने के हवाले से उन्होंने बातचीत की। डॉक्टरों ने कहा कि हरीश राव को जैसे ही वायरल बुखार कम हो जाएगा उन्हें हस्पताल से रुखसत कर दिया जाएगा। RTC क्रॉस रोड पर वाक़ बस भवन के करीब उस वक्त कशीदा सूरत हाल देखी गई जब ABVP के कारकुनों और तलबा ने अचानक एहतजाज शुरू कर दिया। चंद दिन कबल RTC इंतजामिया ने स्टूडेंट बस पास चार्जेस में इजाफा किया था, जिस पर रियासत भर में एहतजाज जारी है। ABVP और दीगर तलबा तंजीमों ने कहा है कि बस पास चार्जेस में इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा पर गहरे असरात डालेगा, इसलिए RTC को यह फैसला फौरी वापस लेना चाहिए। इसी मुतालबे के तहत आज सुबह अचानक ABVP कारकुन बड़ी तादाद में तलबा के हमरा बस भवन पहुंचे और इमारत का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए चंद को गिरफ्तार किया और चंद को मुंतशिर कर दिया गया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 11वां कौमी योगा डे 21 जून को विशाखापट्टनम में होगा, जिसमें लगभग 5 लाख अफराद मोदी की मौजूदगी में शिरकत करेंगे। उन्होंने योगा डे प्रोग्राम का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत की। We are going locations. We are going to celebrate. 2 crore plus are going to participate in this event. 25 lakhs we are going to issue certificates. We are working for Guinness record. 100% will achieve it. And also the way we are planning, it is unique planning. Minute planning we are doing. Minute exercise we have done. Today I have reviewed everything. Everything is going smoothly. And also I alerted all my people. Minute exact planning, everything we will do. And also process we will execute with the details. Ultimately, it is a rare occasion. Beautiful city of Visakhapatnam. Always I admire this city. The honesty, integrity, uprightness and everything. It is a financial capital of Andhra Pradesh. We are planning everything for this city further. Now I am requesting all people to participate well in advance. You have to reserve it, come in time and participate. That is my request. We are going to create Guinness record and 22 more world records. Can you explain about this? No, one is Guinness record and unique events. So many we are conducting. There are more than 24 World Book of Records. We are going to participate. We are going to win that also. Here again, those who are all participating, QR code we are giving. By using QR code, they can get Guinness record for individuals also. It is a unique opportunity for everybody. I am expecting a huge response. Not only coming here, you do in our locality, you do at home. Everybody should participate on 21st, 6:30 to 8 o'clock. This is a great opportunity. Everybody should use this opportunity for our well-being. Sir, finally, you said that 5 lakh people is very huge number in this event. Can we accompany them in Vizag? No, local people are more and also nearby localities are we are mobilizing. We are planning everything systematically. 320 barricades, compartments, I'm saying, and also nearly अदलिया हुकूक इंसानी के मुहाफ़िज़ के मरकज़ी मौजू पर शहर हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में सेमिनार मुनक़िद हुआ। सैयद अली ताहिर आबदी एडिटर जुडिशल क्विज़ की जानिब से इसका इनेकाद किया गया, जिसमें अदलिया के माहिरीन, हुकूक इंसानी इदारों के सरगर्म कारकुनों समेत दीगर ने शिरकत की। Protection of life and dignity. These rights are enforceable in courts. Equally important are the direct principles of state policy. Even in Part 4 of the Constitution, though not enforceable by law, they are the guidelines for the governments in framing laws and policies that promote social and economic justice, such as health, education and environmental protection. All these together form a dynamic system of justice, and when these rights are violated,
judiciary steps in as the guardian. The judiciary is the protector and interpreter of the Constitution. Article 32 and 226 empower the Honorable Supreme Court and the High Courts respectively to issue writs for enforcement of fundamental rights. Judiciary in India has safeguarded the interest of the general public. Human rights. When Corona was there, we have seen even the palaces, even the President's Secretariat, Prime Minister office throughout the world, except India and few other countries, they were closed. Courts were closed, but our judiciary, when our Lordship was there, they worked at the cost of their lives to provide justice, to provide that the interest of the everyone can be protected. The people should not stay so much in jail. That time our judiciary. I always consider a visit to Hyderabad as my homecoming. The second reason is that this has given me an opportunity to share the dais with Dr. Justice Shamim Akhtar, with whom I share the dais as a judge of the Telangana High Court. So we actually share the pleasant memories. In 2016, on my own request, I got transferred to the High Court for the combined states of Andhra Pradesh and Telangana and landed up in April 2016 here. Then the process of bifurcation began. With effect from 1/1/2019, the High Courts got segregated. I was allotted to the High Court for the state of Telangana. So I started functioning as a judge of the High Court for the state of Telangana with effect from 1/1/2019. On 21st June 2019, I was elevated as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, and in September 2019, I was elevated to the Supreme Court. So I used to say, yes, in our democratic country and the society prevailing in the present scenario, as per the Constitution, judiciary is the only organ to be vigilant, protect and promote the human rights as guardian. No doubt there are other law enforcement agencies. Still, the Commission of Human Rights plays an important role in protecting human dignity under Chapter 3 of Protection of Human Rights Act 1993. In the jurisprudence of human rights indivisibly includes civil and political rights. A long list like social, economic and cultural rights, right to peace and security, community integrity and development, to health and education, dynamic gender equality, plural child rights, access to justice, to democracy, refugee status, freedom from torture by private and state agencies, and host a new but important rights like protection against pollution and eco-environmental preservation. And before stretching further, आउटर रिंग रोड से कुंडापुर को जोड़ने वाला शिल्पा लेआउट फेज़ 2 फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार हो गया है। इस सिलसिले में आज कमिश्नर जीएचएमसी आरवी कर्नल ने दीगर अहदेदारों के हमरा इसका मुआयना किया और आखिरी तैयारियों के सिलसिले में मुशाहिदा किया। सेफ्टी इक़दामात और मार्किंग समेत दीगर उमूर का भी उन्होंने शख्सी तौर पर जायज़ा लिया। KBR 5 जुबलीज हैदराबाद में तामीर करदा नए पार्किंग लॉट में 72 कारों की पार्किंग की गुंजाइश से 472 स्क्वायर फुट पर तामीर करदा इस पार्किंग एरिया में तमाम तर बुनियादी सहूलतें दी जा रही हैं। खासतौर पर वॉकिंग के लिए पहुंचने वाले अफराद को इससे काफ़ी सहूलत होगी। EV चार्जिंग स्टेशन और दीगर खदमात भी फराहम होगी। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने यहाँ का दौरा किया और चंद अफराद से बातचीत की। अभी हैदराबाद में पहला लिफ्ट सिस्टम है पार्किंग का। यहाँ पूरा
6 स्लॉट्स है, 6 स्लॉट्स में पूरा 72 कार्स पड़ते, एक स्लॉट में 12 स्लॉट्स है। अभी सोचो आपको ऊपर से B1 स्लॉट में गाड़ी नीचे आना है, तो आप सिंपली यहाँ से एक दबा देना, इंटर कर देना, इंटर करके कॉल पैलेट कर देना, करने के बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। नहीं पार्क कर दे ज़्यादा की ज़्यादा। अभी उसको पार्किंग नहीं आया है तो हम उसको असिस्ट कर दे, और हम भी गाड़ी चला रहे थे, बैलेट पार्किंग है पूरा, मतलब ज़्यादा लोग उन्हें पार्किंग करना पसंद है। तो टोटल इसमें कितने गाड़ियाँ आ जाते हैं? पूरा एक स्लॉट में 12 कार आएगा। कितने स्लॉट? 12 इंटू 6 72 कार आएगा पूरा, एट ए टाइम 72 कार पार्क कर सकते हैं। अभी तो ट्रायल्स चल रहा है, फिर एक हफ्ते के बाद और 10 दिन के बाद थोड़ा पेड पार्किंग होते हैं। अभी तो फ्री चल रहा है। अच्छा, कितना रखेंगे चार्जेस? चार्जेस तो हमको पता नहीं, वो ऑर्डर्स आएगा हमको, और ऑर्डर्स के बाद ये GHMC का है। अच्छा, GHMC का है और प्राइवेट कोलैबोरेशन का है। ये अभी KBR पार्क के बाजू में गेट नंबर 1 है KBR पार्क का, इसका ये लोकेशन जुबली हिल्स बोलते हैं, KBR पार्क मेन गेट नंबर 1। ऑपरेटर्स तो अभी स्टार्ट हुए थे, अभी ड्राइवर्स आ रहे हैं, अभी काम चालू हुए थे, पता चल जाएगा। सिस्टम करके बताए, और जो जिसकी गाड़ी रहेंगी वही लोग आके ये सिस्टम करना है या आप लोग ये सिस्टम करेंगे? हम लोग अच्छी करते हैं, वो गाड़ी पार्क करके चले जाना, हम देख लेंगे पूरा, हम मॉनिटर करेंगे। और जब इसमें गाड़ी पार्क किया था अभी B1 में, तो और एक गाड़ी आ गया, तो B12 कॉल है स्लॉट, वो नीचे बुलाएगा, वो नीचे आने के बाद उसके पार्क करके ऑटोमेटिकली। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके उपल में वाक़ भारत पेट्रोलियम पर मुबैना तौर पर बदअनवानी के इत्तलात हैं। एक शख्स ने 100 रुपये का पेट्रोल बोतल में डलवाया, जिसकी मकदार इंतहाई कम देखी जा सकती है, जिससे साफ महसूस हो रहा है कि मीटर में छेड़छाड़ की गई है ताकि ग्राहकों को धोखा दिया जा सके और कम पेट्रोल दिया जाए। टोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद में सारिकों की टोलियों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और 8 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस हुकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। तोफजी और शाहबाज ये लोग मॉडर्न लिम्रा होटल हकीमपेट एक्स रोड के पास काम होने के बाद ये लोग दोनों जाता है, और ये 5 अफेंडर्स ऑटो में बैठ के पहले तोफजी के पास 1000 रुपीज़ रहता है हार्ड कैश, वो ले लेता है, और चाहिए करके बोल के सेकंड विक्टिम है ना शाहबाज, उनका फ़ोन में बैलेंस रहता है UPI बैलेंस, वो बैलेंस भी 4450 बैलेंस एक अफेंडर का फ़ोन नंबर को ये फ़ोन पे करवा देता है, और टोटल 5450 कैश वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करके एंजॉय करता है, जलसा करता था। इसमें 5 लोगों का अफेंडर्स का इन्वॉल्वमेंट है, और ऑटो यूज़ किया है। ये लोग पुलिस बोल के हम पुलिस है करके उसको डरा के उनसे पैसा ले लेता है। इन लोगों का भी प्रीवियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हुआ है, एक A1 10 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है, बाकी A2 A3 A4 एक 2 केसेस में इन्वॉल्वमेंट था। इन लोगों के से टोटल 3 सेल फोन, एक ऑटो और एक 5450 कैश रिकवर किया है। तो क्या मतलब काम करते हैं या स्टूडेंट से या क्या? ये लोग बस आवारा ऐसा करता है, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये थोड़ा मिडिल एज्ड पर्सन है। इन लोगों का उतना रिकॉर्ड है। एक A1 अब्दुल सलमान 10 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है, और A2 का 1 केस है, A3 भी 1 केस में इन्वॉल्व है, और ये लोग RTC बस में रिसेंटली एक केस हुआ था, बस का ग्लास डैमेज में ये लोग इन्वॉल्वमेंट था, मतलब ये प्रॉपर्टी
पुराने शहर हैदराबाद के इलाके एराकुंडा में एक 14 साल लड़के ने मोबाइल फ़ोन की ख्वाहिश की तकमील न होने पर खुदकुशी कर ली है। ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक एराकुंडा के रहने वाले पेशे से ऑटो ड्राइवर शेख निसार अहमद का बेटा मुकामी सरकारी स्कूल का तालिब इल्म था। लड़के ने कहा कि स्कूल की जानिब से होमवर्क मोबाइल फ़ोन के जरिए भेजा जा रहा है, जिसकी तकमील के लिए उसे फ़ोन की ज़रूरत है। शेख निसार अहमद ने कहा कि वह महदूद आमदनी की वजह से बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। यही सूरत हाल मुबैना तौर पर इंतहाई इक़दाम का सबब बनी और लड़के ने अपनी जान ले ली। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। अहमदाबाद में पेश खौफनाक तैयारा हादसे के 5 दिनों बाद अब तक 135 महलूकीन की शनाख्त DNA जांच के जरिए हो गई, जिनमें से 101 लाशें उनके अफराद ख़ानदान के सुपुर्द कर दी गई हैं। हुकाम ने कहा कि इस दिल दहला देने वाले साने में मजमूई तौर पर 270 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। हुकाम के मुताबिक चूँकि हादसे के दौरान कई लाशें बुरी तरह झुलस गई, इसलिए उनकी शनाख्त रिवायती तरीके से मुमकिन नहीं। शनाख्त के अमल को आगे बढ़ाने के लिए DNA के नमूने जमा किए गए, जिनकी जाँच का सिलसिला जारी है। 101 महलूकीन में 5 ऐसे भी हैं जो तैयारे में सवार नहीं थे, बल्कि हादसे के मुकाम पर मौजूद थे। और अब बात करेंगे इसराइल और ईरान जंग की। इसराइल ने तेहरान में रहने वाले इलाकों लोगों को खबरदार किया कि वह शहर को खाली कर दें, जिसके बाद लड़ाई खतरनाक मोड़ मुड़ती दिखाई दे रही है। ट्रंप ने भी तेहरान को फौरी तौर पर खाली करने का मुतालबा किया और कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। इस दौरान ईरान ने आज सुबह इसराइल के खुफिया इंटेलिजेंस मोसाद के दफ्तर को भी हमलों में निशाना बनाया। पेश है इस हवाले से तफसीलात। इसराइल ने तेहरान में रहने वाले लाखों लोगों को खबरदार किया कि शहर को खाली कर दिया जाए, जिसके बाद लड़ाई खतरनाक मोड़ मुड़ती दिखाई दे रही है। इससे कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक संगीन नौयत का पैगाम आया, जिसमें उन्होंने तेहरान को फौरी खाली करने का मुतालबा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और हर किसी को तेहरान से निकल जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल ईरान लड़ाई में शिद्दत के बाद G7 इजलास को अचानक छोड़कर वापस रवाना हुए। शहर को खाली करने की वार्निंग के बाद तेहरान के वस्ती हिस्से में मुकीम 3,30,000 के करीब अफराद मुतासर होने का अंदेशा है। इसराइल की जानिब से ईरान के एक आला कमांडर और सुप्रीम लीडर के करीबी साथी को हलाक करने का भी दावा किया गया। IDF के मुताबिक शादमानी ईरान की मुसल्लह फौज के इमरजेंसी कमांडर और खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर भी थे, जो इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर IRCG और ईरानी फौज दोनों की क़यादत कर रहे थे। वो इसराइल के खिलाफ ईरान के जंगी मंसूबे की तश्कील में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप की टीम ने तजवीज़ भी दी कि ईरान इसी हफ्ते जंगबंदी और जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात करे। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर ज़बरदस्त हमलों के बाद सूरत हाल अबतर हो गई। ईरान ने फिर इसराइल पर हमला किया। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया कि हमले की वजह से तल अवीव समेत वस्ती और जनूबी इसराइल के कई शहरों में सायरन बजाए गए। ईरान ने आज सुबह इसराइल के खुफिया इंटेलिजेंस मोसाद के दफ्तर को भी निशाना बनाया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल हमला किया, जिसके बाद इलाके में घने धुएं के बादल उठते देखे गए। इस हमले से भी इसराइलियों में खौफ व हिरास देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। और इस दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची अपने एक्स अकाउंट पर लिखे हैं कि खून के आखिरी ख़तरे तक और पूरे फ़ख्र के साथ अपने वतन अज़ीज़ अवाम और वक़ार के लिए जंग करेंगे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इश्तिहारी जंगी मुजरिम है, जो 3 दहाइयों से अमेरिका के सुदूर को कब्ज़े में लेकर उन्हें अपने अहदाफ़ के लिए जंगों में दाखिल कर चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लिखा कि तमाम सबूत इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके सैकड़ों बेगुनाह ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया। आज ये शख्स दोबारा अमरीकी सदर उससे बढ़कर अमरीकी टैक्स दहिंदगान को धोखा दे रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने लिखा कि हमारी ताकतवर मुसल्लह फ़ौज दुनिया को दिखाएगी कि तल अवीव की पनाहगाहों में छुपे जंगी मुजरिमों को किस तरह अंजाम तक पहुँचाया जाता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया और खून रेज़ी नहीं चाहता, लेकिन पूरे फ़ख्र के साथ अपने खून के आखिरी ख़तरे तक लड़ेंगे ताकि सरज़मीन, अवाम और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। और अब आखिर में खबर फ़लस्तीन से। गज़ा पट्टी पर ज़ालिम इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जंग 620वें दिन में दाखिल हो गई। ज़ालिम फ़ौज ने फ़िज़ाई ज़मीनी गोलाबारी के ज़रिए क़हत का शिकार और जबरी बेघर किए गए फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया, कई इलाकों पर बमबारी की, जबकि इस खूनी मुहिम को अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है और बैनुल-अक़वामी बरादरी की बेहिसी बदतरीन सतह पर पहुँच गई। काबिल इसराइली तैयारों और तोपखारों ने गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों हमले किए, जिनमें मज़ीद शहादतें हुई हैं। ज़राए ने तस्दीक की कि काबिल इसराइल की बमबारी में सिर्फ आज कम से कम 10 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई, जबकि 15 ज़ख्मी हुए। पीर की सुबह से लेकर अब तक कम से कम 56 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बने, जिनमें 38 वो अफराद हैं जो अपने भूखे ख़ानदानों के लिए इमदाद हासिल करने के लिए तक़सीम के मुकामात गए थे। इनमें से ज़्यादातर जुनूबी इलाके रफ़ा में लुक़्मे अजल बने हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में शदीद माली मसाइल, हम काफ़ी मुश्किलात का कर रहे हैं सामना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एतराफ़।
तलबा की स्कॉलरशिप, रिटायर्ड मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के फ़वाइद देना मुश्किल, किसानों को रहतु भरोसा रकम की अदायगी। तेलंगाना ने कास्ट सर्वे कराते हुए बड़ा कदम उठाया, सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर दुरुस्त, समाजी इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर इक़दामात में सर्वे रिपोर्ट मददगार साबित होगी। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का बयान। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ SIT में हुए पेश, रिकॉर्ड कराए अपना बयान, कहा BRS दौरे हुकूमत में कांग्रेस कायदीन के फ़ोनों की हुई थी टैपिंग। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने हरीश राव की इयादत की, हरीश राव को वायरल बुखार, तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, किम्स अस्पताल बेगमपेट में इलाज जारी। अहमदाबाद में पेश खौफनाक तैयार हादसे के 5 दिनों बाद अब तक 135 महलूकीन की शनाख्त DNA जांच के जरिए मुकम्मल, 101 लाशें महलूकीन के अफराद ख़ानदान के सुपुर्द। और इसराइल ने तेहरान में रहने वाले लाखों लोगों को शहर खाली करने का दिया हुक्म। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के इमरजेंसी कमांडर शादमानी को इसराइल ने हलाक करने का किया दावा। ईरान ने आज इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के दफ्तर पर किया हमला। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।